The sound of music. Evelyn Glennie listened to sound without without hearing it. So here is the summary of textbook behind prose chapter sound of music. एक ऐसी गर्ल जिसको कानों में सुनाई भी ना पड़ता हो, जो जो अपनी डेफनेस से परेशान हो, उसको फिर भी म्यूजिक सुनाई देता है। तो इस चैप्टर में यही जो ऑथर है वो बताना चाहता है कि किस तरीके से इंस्पायर हुई वो गर्ल जिसका नाम था इवालिन ग्लेनी, वो कैसे कैसे म्यूजिक को सीखती है। हम इस चैप्टर में यही स्टडी करने वाले हैं। So this is the story begins in Scotland. Evelyn Glennie was from Scotland. स्कॉटलैंड से वो बिलोंग करती थी। Evelyn's deafness was gradual. When she was 8 years old, her mother saw that she was losing her power. उसने जब वो 8 ईयर की थी, उसकी मदर ने देखा कि उसकी जो लूजिंग पावर होती जा रही है, किसके, डेफनेस से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड। हर मदर कॉल्ड हर टू प्ले द पियानो। एक बार जब उसकी मदर ने कहा कि भाई पियानो बजाना बेटे, तो वैन बट इवालिन डिडंट हेयर इट, लेकिन इवालिन को सुनाई ही नहीं पड़ता है। शी hid this fact for some times. It was confirmed when headmistress told Evelyn's parents to take her a specialist. एक बार जब उसके हेडमिस्ट्रेस जो टीचर थे, उन्होंने जब उनके पेरेंट्स को बुलाया और बताया कि इसको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, इसको आप दिखाओ। ही कन्फर्म डैड, उस स्पेशलिस्ट ने कन्फर्म किया एंड टोल्ड इवालिन्स टू गेट हियरिंग एड फिटेड, कि उसको सुनने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो मशीन्स होती हैं उनकी ज़रूरत हो सकती है। तभी यहाँ पे लिखा है हियरिंग एड फिटेड। ऑल्दो इवालिन्स बिकेम डेफ इन हर अर्ली एज, हालांकि वो स्टार्टिंग में जब छोटी एज की थी तभी वो उसकी डेफनेस शुरू हो गई थी। येट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, फिर भी उसने नॉर्मल लाइफ जी के दिखाई। शी हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। शी डिसाइडेड टू प्ले इट, उसने एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा था। जाइलोफोन समझ लो कुछ वुड का बना हुआ पियानो टाइप का। तो मोस्ट ऑफ हर टीचर डिस्करेज हर, ज़्यादातर टीचर ने उसको कोई करेज नहीं किया, उसको हिम्मत नहीं बधाई। बट पर क्यों बट पर क्यूसनेस्ट रोन फोब्स सॉ हर एबिलिटी, लेकिन उसका जो एक टीचर रोन फोब्स, उसने उसकी एबिलिटी को पहचाना। ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम एंड डिफरेंट नोट्स। ही टोल्ड हर, किसने, रोन फोब्स ने। ही टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर, उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। शी शुड लिसन थ्रू सम अदर वे, कुछ डिफरेंट तरीके, अदर वे से तुम्हें सुनना चाहिए म्यूजिक। जब उन्होंने बजाया तो शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसने फील किया कुछ डिफरेंट नोट्स पूरी बॉडी के पार्ट में वो कैसे कैसे फील हो रहे थे। शी दस हैड लर्न टू ओपन हर माइंड बॉडी एंड फीट टू वेरियस साउंड एंड वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस उसके बॉडी पर जो टकराते थे, माइंड पर, बॉडी पर, उसके पैरों पर, तो उन वाइब्रेशंस को वो समझती, उन नोट्स को वो समझती। इस तरीके से उसने म्यूजिक को समझना शुरू कर दिया। म्यूजिक पोर्ड इन थ्रू द पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, इस तरह के म्यूजिक उसकी बॉडी में जाने लगा। इट टिंगल्ड द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन हर हेयर्स। ये कहाँ कहाँ पर फील हो रहा था, स्किन में, चीक बोन्स में, हेयर्स में,
When she played the xylophone, जब उसने xylophone इस तरीके से सीख लिया बजाना, she could sense sound passing it stick into her fingertips, तो अपनी फिंगर टिप से वो साउंड पास करना भी सीख गई. She wear her feet to feel the music pass through them and up her legs. As Evaline herself says, her hard work lies behind her success. एवालीन ने फिर कहा, बताया कि उसने उसकी कठिन मेहनत ही उसको ये सब करना सिखाया, सक्सेस मिली उसी कठिन मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से. शी सेज दैट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, you will get there, and she has got right to the top. She is a workaholic. She admits that if one has determination to clear goal, one can succeed. So एवालीन ने खुद सीखा, कठिन मेहनत करके उसने जो सक्सेस मिली, वो कहती है कि हार्ड वर्क अगर हम करते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच जाते हैं, और एक टाइम आता है जब टॉप पर पहुंच जाएंगे. वो वर्क मेहनती थी, काम की वो शौकीन थी, जिस वर्क को करती थी, डिटर्मिनेशन करती थी, वो उसको करके छोड़ती थी. इन 1991 एवालीन वॉज अवॉर्डेड द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. It is the most famous award of the Royal Philharmonic Society. Master percussionist James Blade said, God may have taken her hearing, but he has given her more than that. कि गॉड ने उसकी जो सुनने की पावर है वो ले ली है, लेकिन उसको उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है. ही ऑल्सो सेड दैट द पीपल हर्ड इवालिन्स फेल्ट मोर डीपली. जब इवालिन के बारे में लोग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप तरीके से फील किया करेंगे. और डेट्स वाई सी एक्सप्रेस्ड म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. इस तरीके से वो म्यूजिक को अच्छा करना, अच्छा बजाना और ब्यूटीफुल वे में वो म्यूजिक को सीख गई थी. सी इज़ एन इंस्पिरेशन टू द हैंडीकैप बिकॉज शी हर सेल्फ डेफ. वो इंस्पिरेशन थी हैंडीकैप्स के लिए, जबकि वो खुद में डेफ गर्ल थी. शी हैज़ ब्रॉड परक्यूशन टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. She has given to the handicap an idea. It is if she can do, we can do. अगर वो करना चाहती तो हम, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं. ये इंस्पिरेशन दी उसने हैंडीकैप पर्सन्स को. द डेफ चिल्ड्रन फाइंड हर अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. तो जो डेफ चिल्ड्रन थे उनको इंस्पिरेशन मिली, एक चमकते हुए सितारे की तरह. उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे वालिन ने मेहनत की तो वो भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये आपका एक समरी है इस चैप्टर में. और अब आप क्या करिएगा, टेक्स्ट बुक उठाइएगा, अपनी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट वाले, आप उन क्वेश्चन को पढ़िएगा. उनके आंसर इस समरी में आपको नज़र आएंगे. ठीक है, तो समरी के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. इस समरी से हम लॉन्ग आंसर भी तैयार कर पाते हैं. तो इसको आप तैयार करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.